हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां, जो कि पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, बी महानदी कृष्णा कावेरी, सी लूनी नर्मदा तथा ताप्ती, डी दोनों ए एंड बी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। जानते हैं। देखिए, अगर हम इधर देखें कि आप इस शॉर्ट में इस तरीके से देख लीजिएगा। देखिए, ये भारत का मैप है। मैं बहुत छोटा सा मैप बना देता हूँ, इस तरीके से देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ से इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है और इधर की तरफ है बे ऑफ बंगाल। तो जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी वो क्या है, डेल्टा नहीं बनाती, सॉरी, वो डेल्टा बनाती हैं। और जो अरब सागर में जाके गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। महानदी कृष्णा कावेरी, कावेरी का ये इरा कृष्णा का इधर से है, और महानदी उड़ीसा की तरफ से। तो ये तीनों की तीनों बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। लूनी, नर्मदा, तापी तो ये हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोनों ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वी ए वंशधारा, 2 इंद्रावती, 3 प्राणहिता, 4 पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, तीनों ही हैं। 1, 2, 3, 4 है, या फिर 1, 2, 4 या फिर 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 2 और 3। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं, जो कि 1465 किलोमीटर बहती है। ये महाराष्ट्र के त्रिम्बक प्लेट्यू से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन है न्योल, दामोदर, भिवानी, भदार। तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी है, जिसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबलेश्वर, नासिक। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर लिखा हुआ है, तो सोन नदी है जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है। केन, बेतवा, हिंडन, चंबल ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो राष्ट्रीय नदी तो गंगा ही है, ये बहुत पहले की है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी है, जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है। ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्रिम्बक पहाड़ी से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, हंगरी सहायक नदी है। तो हंगरी किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। ऑप्शन है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी की है, हंगरी नदी तुंगभद्रा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कोपली की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 10, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। जानते हैं इसके बारे में अपवाह तंत्र क्या है। देखिए, अपवाह तंत्र को मैं इस तरीके से दो भागों मेन है, जो मेजर पार्ट है वो दो भागों में ही है। एक है अरब सागर वाला और एक है बंगाल की खाड़ी वाला। तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं उन्हें बोलते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, सतलज नदी का उद्गम है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर है। भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है, इनमें से कहीं भी नहीं।
तो इसका सही आंसर है इनमें से कहीं नहीं। मेनली भारत में लगाया होगा बहुत सारे लोगों ने, तो इसका आंसर भारत में नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वह है तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है कावेरी का उद्गम, ये केरल की तरफ से निकलती है। तो ताप्ती मध्य प्रदेश में है, गोदावरी उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, महानदी का छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वत से। तो इसका सही आंसर है कैलाश पर्वत से। इसका क्या है, उद्गम स्थल कैलाश पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही, जवाई नदी। तो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी, जो कि मेनली राजस्थान की नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पार्वती नदी आकर इसमें मिलती है, उस जगह इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गौमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो इसका सही आंसर है गौमुख से। गौमुख गंगा नदी इस तरीके से कर सकते हैं, जो भागीरथी है वो गंगा नदी के द्वारा ही, गंगा नदी की ही नदी है ये भागीरथी, आगे जाके गंगा के नाम से ही जानी जाती है। तो इसमें कुछ हम पढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, D, R, K और B। आप इस तरीके से कर सकते हैं, D से देवप्रयाग, R से रुद्रप्रयाग, K से कर्णप्रयाग और B से विष्णुप्रयाग। तो जहाँ इस और हर तरफ लिखेंगे आप क्या, कि देवप्रयाग पर भागीरथी, B प्लस अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह पे आके मिलती हैं उसे बोलते हैं देवप्रयाग। फिर BM प्लस अलकनंदा। पिंडार नदी है P प्लस अलकनंदा और D प्लस अलकनंदा। तो आपको बस 2 चीज़ करनी है, DRKV और BMPD। तो इस तरीके से जहाँ पर देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आके मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा आके नदी मिलती हैं। पिंडार नदी अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। और विष्णुप्रयाग पे धौलीगंगा और अलकनंदा नदी मिलती हैं। तो यही है, आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ऐसे ही याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इसी में से ही फंस जाएंगे। अलकनंदा नदी के किनारे देखिए, अगर बात करते हैं तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ, और मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है केदारनाथ। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंदाकिनी नदी के ही किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी के बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि कहाँ से निकलती है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है मंजरा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट हैंड से कौन सी नदी आके, तो मंजरा नदी आके मिलती है दाईं ओर से। अगर बाईं ओर से पूछा जाता है तो दुधवा, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसके नाम से जानी जाती है। ये महाराष्ट्र में देमाबाद है, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, आपने नाम सुना होगा देमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम साउथेस्ट पॉइंट है। वहाँ से ये रथ के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बात करते हैं तो इस पर कुछ परियोजना है। रामगुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है, और पौंचमपाद परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। मंदरा नदी पर निजाम सागर नदी पर है। देखिए, अगर हम बात करते हैं निजाम सागर, तो मंदरा नदी पर ये बना हुआ है। तो इसकी सहायक नदी है, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है गंगा नदी का है तो पूर्व से पश्चिम की ओर यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी और सोन। यमुना, घाघरा, गंडक, सोन और कोसी। घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन। तो इसका सही आंसर है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। इस तरीके से आके इसमें मिलती हैं ये।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। निम्नलिखित सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में नदियां हैं, सूची 2 में सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और यमुना है। चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा, तो इन्हें बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसको करना किस तरीके से, देखिए यमुना की सहायक नदी होती है चंबल, ठीक है, और गोदावरी की कौन सी है, इंद्रावती, ब्रह्मपुत्रा की तीस्ता और कृष्णा की भीमा नदी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ए का क्या आंसर आ रहा है, 4। ए का 4 ऑप्शन में है। ए का कितना है, 4, ठीक है। और अगर बात करते हैं बी का क्या है, बी का है 3, बी का है 3, और सी का है इंद्रावती जो कि सेकंड है, 4 3 2, तो 1, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर है महानदी है, जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। जानते हैं महानदी के बारे में, जिसका उद्गम स्थल है मैकाली की पहाड़ियाँ, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पर बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर का सबसे लंबा बांध है। कटक शहर इसी महानदी के किनारे बसा हुआ है। जो ये नदी डेल्टा बनाती है उसे उत्कल का मैदान उड़ीसा में है। तो उत्कल का मैदान है जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, उसको उत्कल का मैदान भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसमुख, जोंक और तेल, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो दूधगंगा नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर की नदी है। मेन बात करते हैं श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको राजा अशोक ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो मानसरोवर झील से ना तो सिंधु नदी निकलती है, ना ही सतलज, ना ही ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है। तो हिमालय के परे की नदी कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो इसका सही आंसर है सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 23, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो कौन सी नदी का स्रोत है जनापाव पहाड़ी। ऑप्शन है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। इसका सही आंसर है चंबल नदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। ऑप्शन है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। तो बेसिन है जहाँ पे बेसिन कम होता है, घटता हुआ जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, तापी, माही, देन साबरमती। तो सबसे ज़्यादा नर्मदा, फिर तापी, फिर माही, देन साबरमती। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर लगा हुआ है इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो रात 8 बजे हिंदी की आती है, जो कि यूपी ऐसा स्पेशल रीड सारे टीचिंग एग्जामों के लिए, यूपीपी, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप देखना ना भूलें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।